गर्मियों की छुट्टियों को खुशनुमा बनाने के लिए धनबाद में एक बार फिर से डिज्नीलैंड मेला धूम मचाने आ गया है। लेकिन इस बार धनबाद वासियों को कुछ खास अनुभव करने का मौका मिल रहा है। इस बार मेले का मुख्य आकर्षण अंडर वाटर फिश टर्नल है। इस अंडर वाटर फिश टर्नल के अंदर आपको मिलेगी रंग बिरंगी मछलियों के साथ कई अन्य समुद्री जीव। वहीं महिलाओं के लिए कई प्रकार के लगाए गए हैं स्टॉल और बच्चों के लिए भी है कई प्रकार के झूले। तो देर किस बात की, अभी आइए जिला परिषद मैदान धनबाद और उठाइए आनंद। खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने करतार सिंह भड़ाना के पक्ष में वोट करने की करी अपील। खानपुर से पूर्व विधायक रहे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने मंगलोर विधानसभा क्षेत्र के भगवानपुर चंदनपुर पहुंचकर मुस्लिम समाज के लोगों को भाजपा की रीति और नीति से अवगत कराया और कहा कि विपक्ष ने मुस्लिम समाज के लोगों को भाजपा से डराने का काम किया है, लेकिन अब सभी लोग कांग्रेस की इस असलियत को जान चुके हैं और लोकसभा चुनाव में भी मुस्लिम भाइयों ने भाजपा को वोट देने का काम किया है और मंगलोर उपचुनाव में भी सभी मुस्लिम भाई भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के पक्ष में वोट करेंगे। चैंपियन ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को सरल समाज के लोगों का समर्थन मिल रहा है और मंगलोर विधानसभा की जनता इस बार चुनाव में नया इतिहास रचेगी। इसके पीछे वजूहात हैं, ये बगैर बात नहीं है। कैंडिडेट तो और भी हैं, उनकी क्यों नहीं कर रहे हैं। आज तक गरीबों का, मजलूमों का, मजदूरों का मसीहा बन के कोई नेता है उत्तराखंड जब से बना नहीं आया मंगलौर क्षेत्र में। ठीक है, अपना अपना डफली, अपना अपना राग, अपनी वोट ली, चलते बने। जनता के हित का किसी ने नहीं सोचा। हमसे बात की गई, हमने यही कहा, मैंने कहा सब आदमी ऐसा चाहिए जो जनहित के साथ हो, जो गरीब का, मजलूम का एक ध्यान रख सके और उस जगह काम करे जहां काम की ज़रूरत है, बेवजह शहरों में ना घूमे। खैर, भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने विचार किया और हमसे ज़्यादा दिमाग वाले विद्वान लोग बैठे हैं, उन्होंने फिर किया कि वह ऐसे आदमी को देंगे जिसमें जाट भी मिले, गुजर भी मिले, मुस्लिम भी मिले, एससी भी मिले। क्योंकि होता यह है कि लोकल स्तर पे जो आदमी होता है उसका विरोध हो जाता है। जैसे आप एक गांव के रहने वाले हैं, इनको दे दिया, आप खिलाफ हो जाएंगे। ये जो कह रहे हैं ना भारी आदमी, भारी आदमी, भारी नहीं है भाई, हरियाणा का ही तो है, ये रहा ही बॉर्डर से बॉर्डर मिला हुआ है। अच्छा, कोई अफगानिस्तान का पठान नहीं है, गुज्जर ही है, ओबीसी में आते हैं। गुज्जर झोजे एक ही हैं, कोई मैं तो फ़र्क मानता नहीं, एक मुसलमान एक हिंदू है, तो उस हिसाब से ओबीसी हैं। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, ओबीसी एक ऐसी चीज़ है जो सबके अंदर आती है। और मोदी जी ने ओबीसी को जो संवैधानिक दर्जा देकर के सम्मान दिया है, ये उसी का ही एक प्रतिबिंब है। आज जो हमारा अकलियतों का समाज, हमारा अनुसूचित समाज, हमारा पिछड़ा समाज जो आशावान होकर आज हमारे कैंडिडेट को देख रहा है, वो मोदी जी की चॉइस की वजह से देख रहा है। और जो हमने काम किया, अपने मुसलमान भाइयों में जा रहे हैं, एससी भाइयों में जा रहे हैं, औरों में जा रहे हैं। 2-3 यहाँ शगुफे छोड़े हुए थे र्यूमर के तौर पे, अफवाह के तौर पे, उन लोगों ने जो यहाँ से लगातार विधायक बनते आ रहे थे। पहला ये कि जाट और गुजर एक नहीं, गुजर को जाट नहीं देगा, जाट को गुजर। मैंने कहा ऐसा तो है नहीं, दोनों ओबीसी है, किसान कौम है, आज दोनों कौम आपके साथ खड़ी हैं। दूसरा शगल था कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है। मैंने कहा नहीं, हमने खानपुर में 5000 मुस्लिम वोट लिया है। मैंने स्वामी यतीश्वरानंद को कहा, मैंने कहा 3000 वोट हमने आपके यहाँ भी दिलवाया, मुसलमान गुजरों का भी दिलवाया, औरों का भी दिलवाया। एससी की बात आई, एससी ने भी वोट दिया है। कह रहे थे कि साहब संविधान की बात है, फलानी ढिकड़ी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लोकसभा में थोड़ा सा डिफ्रैक्शन आ गया था, लेकिन आज विधानसभा चुनाव में एससी और मुस्लिम ही हमें जीत दिला रहा है। 19,000 वोट हमें 18,000 कुछ मिली थी 2.5 साल पहले जब विधायक का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में हमें 21,000 वोट मिला है। मंगलौर सीट पर 30,000 वोट पाने वाले की जीत है। और मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, 8 से 9,000 मुस्लिम एससी वोट में ला रहा हूँ, जिससे मेरी जीत कम से कम 31,000 तक मैं कैंडिडेट को पहुँचा रहा हूँ। बाकी जो ऊपर हो जाए वो खुदा की कुदरत है, उसकी किस्मत है। अच्छा, जैसा सर विधायक की कांग्रेस बिल्कुल एकदम तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता क्योंकि मुझे उनसे ज़्यादा मकसद ताल्लुक़ नहीं है। मुझे मकसद है तो अपने से है, तो मैं किसी को दूसरे तीसरे पे नहीं कह सकता। इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि हम लोग जीत रहे हैं। अब दूसरे तीसरे पे जो भी आ जाए वो जाने। मुसलमान वोट मिल रहा है, मुस्लिम बहुत अच्छी परसेंटेज है, मुझे एश्योर किया गया है। हालांकि मैं कम ही बता रहा हूँ, मुझे कहा है 9 से 10,000 मुस्लिम मैं ले रहा हूँ। उसमें ठीक है, अच्छी बात है, इतना मिल जाए बहुत अच्छी बात है। मैं अपने साथियों का बहुत शुक्रगुजार रहूँगा और इतना वायदा करता हूँ कि विधायक जीतने के बाद 2.5 साल हमको मिलेगा
25 साल मंगलौर को बगैर बीजेपी के विधायक के हुआ है। आज बीजेपी की सरकार 2 टर्म से है। हमारी कोशिश रहेगी, ओबीसी वर्ग का आदमी है, उनको मंत्री बनाया जाए और मंत्री बनने के बाद जहाँ जहाँ से हमें वोट मिलेगा उस क्षेत्र का उद्धार करके रख देंगे। वैसे भी हर क्षेत्र में हम करेंगे, लेकिन अगर मुस्लिम समाज हमें सपोर्ट करता है तो स्पेशल ध्यान मुस्लिम समाज का, एससी समाज का हमको देना होगा। गाँव में आज जो प्रत्याशी हैं उन्होंने दौरा किया, लोगों से मिले भी हैं और जिस तरह से लोगों का समर्थन उनको मिल रहा है, क्या लगता है जो हाजी काजी का जो एक राजनीति है मंगलौर से वो खत्म होने जा रही है? देखिए, तरमीम और बदलाव ये कुदरत का एक नियम होता है, निज़ाम होता है, और निज़ाम कई मरतबा बदलता भी है, क्योंकि दुनिया एक सी नहीं है। अगर शाम हो रही है तो रात भी होगी, रात हो रही है तो सुबह भी होगी, सुबह के बाद दोपहर भी होगी। मुमकिन है कि आज इस 1/4 सेंचुरी कहूँगा, 25 साल में 1/4 सेंचुरी होगी, 2.5 दशक हो गया। 25 वर्ष के बाद उत्तरांचल में शायद एक बदलाव की बयार दिखी है। पहले तेजपाल सिंह जी बीजेपी से यूपी के टाइम में 3 बार यहाँ से विधायक रहे। उसके बाद अब शायद, क्योंकि बाहर के आदमी कहने बाहर का नहीं है, वो लोकल नहीं है, इतना कह सकते हैं, क्योंकि लोकल को वोट नहीं मिलती। कहते हैं घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सिद्ध, तो घर वाले को वोट नहीं मिलती है। इसलिए हरियाणा से आए हैं, बीजेपी का समर्थक है, पहले मंत्री रह चुका है, विधायक भी रह चुका है, सेवा करेगा। और मैं वादा करता हूं अपने भाई के लिए कि अगर हमें मुस्लिम समाज ने वोट दिया तो मैं ज़बान से तो क्या कहूँगा, मैं करके दिखाऊंगा आपको मैं क्या करता हूँ 2.5 साल में। मंगलौर को बेंगलोर बना दोगे विधायक जी? इंशाल्लाह। पटाना जी जीत गए इंशाल्लाह। बेंगलोर नहीं, हम मैंगलोर बनाएंगे। मैंगलोर तो साउथ में है, ये तो मंगलौर है, इसको मैंगलोर बना देंगे, बेंगलोर से भी आगे।